जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर प्रश्नावली 3.1 में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नरेखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहले हमें पता लगाना है कि रैखिक समीकरण युग्म का निकाय संगत है या असंगत। यदि संगत की स्थिति प्राप्त होती है तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट दिया है रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म है पहले क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट का रैखिक समीकरण युग्म x + y = 5 और दूसरा है 2x + 2y = 10। ये दो रैखिक समीकरण युग्म हैं। इन्हें हम चेक करेंगे कि इसका निकाय संगत है कि असंगत। तो सबसे पहले मानक रूप में बदलेंगे तो इसे लिख सकते हैं x + y - 5 = 0 और इसे लिख सकते हैं 2x + 2y - 10 = 0, है ना भैया। तो यहाँ से आप दो कॉमन भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो रहने दो। तुलना कराओ a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर तुलना किया जाएगा तो यहाँ से a1 = 1 मिलेगा, b1 = 1 और c1 = -5। ठीक, यहाँ से a2 = 2 और b2 = 2 तथा c2 = -10 मिलेगा। अब गुणांकों का अनुपात निकाला जाए। गुणांकों का अनुपात, तो गुणांकों के अनुपात में ax का गुणांक यानी a1/a2 का मान, a1 का मान 1, a2 का मान 2 है तो a1/a2 का मान आ गया 1/2। इस प्रकार से b1/b2 का मान निकालेंगे तो यहाँ भी 1/2 आएगा और हम पुनः c1/c2 का मान निकालेंगे। c1 का मान -5, c2 का मान -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 5 = 10। दिस इम्प्लाई दैट c1/c2 बराबर मिला 1/2। ठीक भैया, आप देख रहे हैं तीनों अनुपात के मान आपस में बराबर हैं। यहाँ लिखेंगे गुणांकों के अनुपात की तुलना करने पर, गुणांकों के अनुपात की तुलना करने पर a1/a2 बराबर b1/b2 और ये बराबर है c1/c2 के। तीनों अनुपात आपस में क्या है, बराबर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका निकाय कैसा होगा, संगत होगा, क्योंकि ये संपाती रेखा को व्यक्त करेंगे। रैखिक समीकरण युग्म में संपाती रेखा को व्यक्त करेंगे और संपाती रेखा की स्थिति में अनेक हल मिलता है और निकाय कैसा होगा, संगत। इसलिए लिख सकते हैं रैखिक समीकरण युग्म का निकाय संगत है। ठीक भैया, अब निकाय तो संगत हो गया। अब इसे हम हल करेंगे ग्राफीय विधि से। लेंगे रैखिक समीकरण युग्म का हल। रैखिक समीकरण युग्म का हल किस विधि से निकालना भैया, ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि में ग्राफीय विधि से हल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म का सारणी बनाएंगे। यानी आपको उसका हल निकालना है तो अलग अलग का हम हल निकालेंगे, फिर उनका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक भैया, आलेखन में कार्तीय तल में ग्राफ प्रदर्शित करेंगे और फिर उसका हम हल बताएंगे। रैखिक समीकरण x + y = 5 का 5 की सारणी बनाएंगे इस तरह से। एक में आप x लिखेंगे, एक में y और एक में निर्देशांक के रूप में x, y। कम से कम 3 हल निकालिएगा भाई,
कम से कम 3 हल। x बराबर अगर 0 रखेंगे तो y का मान 5 मिलेगा, तो ये 0,5 हो गया। फिर आप y बराबर अगर 0 रखते हैं तो x बराबर 5 मिलेगा, तो ये हो गया 5,0। x बराबर यदि आप 2 रख देते हैं तो y बराबर कितना मिलेगा, +2, अगले पक्ष -2 बदलेगा, 5 - 2 3 होगा, तो निर्देशांक मिल गया 2,3। ऐसे ही इस युग्म का सारणी बनाएंगे। ऐसे ही रैखिक समीकरण 2x + 2y बराबर 10 का सारणी। ऐसे ही सारणी इसका भी बनाना है और इसमें भी कम से कम 3 हल निकालना भाई। ये x हो गया, ये y निर्देशांक के रूप में x, y लिखेंगे। इसका भी कम से कम 3 हल निकालिएगा। यहाँ भी x बराबर अगर 0 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। 2y बराबर 10, 2 कम 2 5 6 10, तो y का मान 5 हो गया, तो ये निर्देशांक हो जाएगा 0,5। आप y बराबर 0 रख दीजिए, ये पूरा 0 हो जाएगा। 2x बराबर 10, 2 कम 2 5 6 10, ये 5 हुआ, तो 5,0। आप x बराबर 2 रख देंगे, +2, 2 का गुणा 2 में 4, +4 दाएँ पक्ष में जाएगा, -4 बदलेगा, 10 - 4 6 होगा, 2 कम 2 3 6, तो ये 3 हो जाएगा, तो 2,3। वही सब भैया सारणी में निर्देशांक वही रखे गए हैं। चूँकि दोनों जो रैखिक समीकरण युग्म हैं एक ही हैं, है ना भैया, दोनों सेम हैं, इसलिए दोनों के निर्देशांक भी वही मान प्राप्त हुए। आप कुछ भी रख सकते हो और फिर इसका हम ग्राफ खींचेंगे। तो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ ये आपके सामने भैया कार्तीय तल बना दिया गया। निर्देशांक को दर्शाते हैं 0,5, ये y के धनात्मक दिशा में दर्शाया जाएगा। निर्देशांक 0,5 हुआ, ये मान लेते बिंदु ए है। फिर 5,0 x अक्ष के धनात्मक दिशा में, ये मान लेते बिंदु बी है। उसके बाद कह रहा है 2,3, x अक्ष पे 2 विस्थापन, y अक्ष पर 3 विस्थापन, y अक्ष से x अक्ष के समांतर चलेंगे और y अक्ष से x अक्ष से y अक्ष के समांतर। ये पॉइंट एक दूसरे को यहाँ पर काटे हैं, तो ये हो जाएगा सी बिंदु मान लेते हैं और इसका निर्देशांक 2,3। इन निर्देशांकों को मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। कन्फर्म हुआ भैया? वही यहाँ भी प्रदर्शित होगा, 0,5, 2,3 और ये 5,0। दोनों रैखिक समीकरण के द्वारा जो ग्राफ मिला है संपाती मिला है, अर्थात एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा स्थित है, अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। चूँकि रैखिक समीकरण युग्म में संपाती रेखा व्यक्त करते हैं, इसलिए बता सकते हैं कि इसका हल कितना होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, हल होंगे। कन्फर्म हो भैया? जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट लगाए हैं, ऐसे ही आपको आगे के पार्ट लगाना है। तो आइए देखा जाए। 4 के दूसरा पार्ट में दिया है रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म में दिया है x - y बराबर 8 और दूसरा दिया है 3x - 3y बराबर 16। ये दिया गया भैया। पहले चेक करेंगे कि निकाय संगत है कि नहीं, फिर उसका ग्राफीय विधि से हल निकालेंगे। तो देखिए भैया, मानक समीकरण के रूप में लिखेंगे x - y - 8 बराबर 0,
और यहाँ 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। ये रैखिक समीकरण युग्म है। तुलना कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना किया जाए, तुलना कराएंगे तो a1 बराबर 1 मिलेगा, b1 बराबर -1 और c1 बराबर -8। ऐसे ही यहाँ से a2 बराबर कितना मिलेगा 3 और b2 बराबर -3 तथा c2 बराबर -16। अब गुणांकों का अनुपात निकाला जाए। गुणांकों का अनुपात अर्थात x के गुणांक का अनुपात a1/a2 का मान, a1 का मान 1 है और a2 का मान 3, तो a1/a2 का मान आ जाएगा 1/3। इस प्रकार से y के गुणांक का अनुपात अर्थात b1/b2 का मान, b1 का मान है -1 और b2 का मान -3, माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इम्प्लाई दैट b1/b2 का मान आ गया 1/3। ये दोनों बराबर भैया, तो c1/c2 का भी मान निकाला जाए। c1/c2, c1 का मान है -8 और c2 का मान है -16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 एक कम 8 दूनी 16 अर्थात c1/c2 का मान आ गया 1/2। ठीक भैया, गुणांकों का तो अनुपात निकल गया। अब गुणांकों के अनुपात की तुलना किया जाए। गुणांकों के अनुपात की तुलना करेंगे तो a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। भाई कहाँ देखिए 1/3 है, यहाँ भी 1/3, लेकिन इसका मान 1/2 है, तो तीनों पद बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, परंतु c1/c2 के बराबर नहीं है। और इस स्थिति में यदि हम ग्राफ खींचें रैखिक समीकरण युग्म का, तो वो कौन सा रेखा देगा, समांतर रेखा, और समांतर रेखा की स्थिति में कोई हल नहीं मिलता है, और हल नहीं मिलेगा, निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। तो यहाँ बताएंगे चूँकि a1/a2 नॉट इक्वल है, चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का निकाय असंगत है। निकाय कैसा भैया, असंगत। और असंगत की स्थिति में हमें ग्राफ भी से हल नहीं करना, अर्थात जब भैया हल नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, हल करके ग्राफ खींच के ना। अब हम इसका तीसरा पार्ट देखेंगे भैया। 2 पार्ट हो गया है, पहला बता दिया, दूसरा। तीसरा पार्ट देखिए भाई, एक शर्त है कि 3 पार्ट हम बता रहे हैं, एक पार्ट आप लगाइएगा और बताइएगा कि सॉल्व कर पाए कि नहीं। तीसरे पार्ट में रैखिक समीकरण युग्म दिया है, रैखिक समीकरण युग्म दिया है 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, और दूसरा दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। रैखिक समीकरण युग्म दिया भैया। मानक समीकरण युग्म से तुलना किया जाए। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और यहाँ से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना किया जाए तो a1 का मान कितना आ जाएगा 2, b1 का मान 1 और c1 का मान -6। यहाँ से a2 का मान आएगा 4, b2 का मान -2 और c2 का मान -4 होगा। अब गुणांकों का अनुपात निकालिए। गुणांकों का अनुपात a1/a2 का मान, a1 का मान 2 और a2 का मान 4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, दिस इम्प्लाई दैट a1/a2 का मान आ गया 1/2। ठीक, b1/b2 का मान निकालिए। b1 का मान आया है 1 और b2 का मान -2। तो भैया देखिए यहीं पे a1/a2 का मान 1/2, b1/b2 का मान -1/2 है,
तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये धनात्मक है ऋणात्मक है तो बराबर नहीं है। चूँकि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, इसलिए लिख सकते हैं रैखिक समीकरण युग्म का निकाय कैसा भाई, संगत है। बोल दिया करिए भाई। यहाँ से कोई दिक्कत है? गर्मी बहुत हो रहा दोस्त। अब निकाय तो हो गया संगत, अब हल निकालेंगे किस विधि से, ग्राफीय विधि से। अतः यह लिखिए, अब रैखिक समीकरण युग्म का हल किस विधि से, ग्राफीय विधि से। ठीक भाई, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आपको सारणी बनाना पड़ेगा और सारणी बना करके उसे कार्तीय तल में व्यक्त करना पड़ेगा। फिर प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगी। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब दोनों रेखा जिस बिंदु पर काटेंगे उस बिंदु का निर्देशांक इस रैखिक समीकरण का क्या होगा, हल होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लगाए गए थे। अब पहले रैखिक समीकरण का सारणी बनाइए। रैखिक समीकरण 2x + y - 6 = 0 की सारणी, इसका सारणी बनाएंगे। सारणी बहुत बना चुके हैं भैया। एक में x लिखिए, एक में y, एक में निर्देशांक के रूप में x, y लिखिएगा। कम से कम 3 हल निकालिए। कितने हल? 3 हल भैया। यदि यहाँ पे x बराबर हम 0 रख दें, x बराबर कितना रख दिया जाए, 0, तो y - 6 = 0, -6 दाएं पक्ष में +6 बदलेगा तो y का मान 6 आ गया। निर्देशांक हो गया 0, 6। अब एक बार y बराबर 0 रख दीजिए तो y का मान 0, तो 2x - 6 = 0, -6 दाएं पक्ष में +6 बदलेगा, 2 × 2 = 3 = 6, तो x का मान 3 आ जाएगा। तो निर्देशांक 3, 0 हो गया ना भाई। एक बार x बराबर 2 रख दीजिए, 2 दूना 4 +4, -6 का मान -2 आएगा, -2 बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा, +2 हो जाएगा, तो निर्देशांक हो गया 2, 2। इस तरह से अगले रैखिक समीकरण का हम सारणी बनाएंगे। रैखिक समीकरण अगला कितना है, 4x - 2y - 4 = 0 की सारणी। सारणी बनाइए। इसका भी ऐसे ही बनाना आपको भाई। इसमें भैया सारणी बहुत बनाया गया है पिछले क्लास में, है ना भैया, और यहाँ भी बनाया जा रहा है। यहाँ भी कम से कम 3 हल निकालिएगा। एक में x लिखिए, एक में y और एक में x, y लिखा जाए। यहाँ पे यदि x बराबर 0 रख दीजिए, x बराबर 0, तो -2y - 4 = 0, -4 अगले पक्ष में +4, -2 जाके भाग कराएगा तो यह y का मान -2 मिलेगा, तो निर्देशांक हो जाएगा 0, -2। एक बार y बराबर आप 0 रख दीजिए तो ये पूरा 0, 4x - 4 = 0, -4 अगले पक्ष में +4 बदलेगा, 4 जाके भाग करा देगा तो 4 से 4 कैंसिल, x का निर्देशांक 1 मिलेगा। निर्देशांक x बराबर 2 रख दीजिए तो ये +2, देखिए भाई कैसे मिलेगा। 2 का गुणा 4 में कराएंगे 8 होगा, +8 - 4 का मान +4 होगा, +4 दाएं पक्ष में -4 में बदलेगा और -2 जाके भाग कराएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूना 4, तो y का मान 2 हो जाएगा। निर्देशांक होगा 2, 2। ये सारणी बन गया भैया, निर्देशांक मिल गया। अब इसे हम कार्तीय तल में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले आपको कार्तीय तल बनाना होगा। इसमें निर्देशांक को व्यवस्थित करेंगे। 0, 6 y के धनात्मक दिशा में 0, 6 हो गया। फिर 3, 0 x अक्ष के धनात्मक दिशा में 3, 0 निर्देशांक। फिर 2, 2 x अक्ष पे 2 विस्थापन, y अक्ष पर 2 विस्थापन, y अक्ष से x अक्ष के समांतर और x अक्ष से y अक्ष के समांतर। यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे। निर्देशांक 2, 2 हुआ और इन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। ये रेखा खींचा गया। ये किस समीकरण को व्यक्त कर रहा है? ये व्यक्त कर रहा है 2x + y - 6 = 0 को। अगले निर्देशांक में 0, -2, 2 y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 0, -2। फिर आप 1, 0 यानी x अक्ष के धनात्मक दिशा में 1, 0 हो गया। ये यहाँ लिख देते हैं 1, 0, इस बिंदु का निर्देशांक है।
फिर 2, 2 x अक्ष पे 2 विस्थापन, y अक्ष पे 2 विस्थापन, यही मिलेगा भैया। इन बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए। ये रेखा किसको व्यक्त कर रहा है, किस समीकरण को, 4x - 2y - 4 = 0। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु मान लेते हैं ए है, ए बिंदु का निर्देशांक 2, 2 है और ये बिंदु दोनों रेखा पर स्थित है, अर्थात दोनों रैखिक समीकरण को संतुष्ट करेगा। अतः रैखिक समीकरण का हल, रैखिक समीकरण युग्म का हल कितना भाई, x = 2 और y = 2, ये इसका आंसर है। विश्वास है कि भाई ये आपको समझ में आया। आपने वादा किया था कि इसका चौथा पार्ट स्वयं के करेंगे, स्वयं हल कीजिए भाई इसको और बताइए कमेंट में सॉल्व कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। आज के लिए बस इतना, फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।